हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के सेकेंड पार्ट का डिस्कशन करेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन होगा मेगास्पोर्स का। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस and formation of male gametophyte later on pollination। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बने थे और मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स बनेंगे। देखिए, ये है आपका फीमेल फ्लावर का यंग पार्ट, और इसमें यदि आप देखेंगे तो ये एक सेल पाई जाएगी सेंटर में जिसका नाम है आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल टोटिपोटेंट सेल होती है और आर्चीस्पोरियल सेल में सेल डिवीजन होगा माइटोसिस, और ये दो प्रकार के सेल्स बनाएंगे। एक को कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल जो कि डीजेनरेट कर जाता है बाद में डीजेनरेट कर जाएगा, और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो मॉडिफाइड होकर ये मॉडिफाइड होगी और मॉडिफाइड होकर बनाएगी मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद आप देखेंगे 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जो कि क्या होंगे, हप्लॉइड होंगे। 4 मेगास्पोर्स बनेंगे और आउट ऑफ 4, 3 megaspores are degenerated and only 1 functional megaspore is formed in process of megasporogenesis। तो आप एक चीज देखेंगे कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 माइक्रोस्पोर्स बने थे, यानी कि 4 पॉलन ग्रेन बन रहे थे, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में 4 मेगास्पोर्स बनेंगे लेकिन वो डीजेनरेट कर जाएंगे, उसमें से 3, और केवल 1 फंक्शनल बचेगा। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे कि यहां पर जो है कि 1 मेगास्पोर्स बन रहा है, तो आप कहेंगे कि 100 मेगास्पोर्स बनने के लिए कितनी मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। जबकि 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन बना रहे हैं एक बार में, तो वहां पर यदि आप देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में कि 100 माइक्रोस्पोर्स या पॉलन बनने के लिए 25 मियोसिस की जरूरत पड़ रही थी, जबकि यहां पर 100 मेगास्पोर्स बनने के लिए 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी। यदि हम प्रोसेस को देखें यहां पे तो आपको यह दिखाई देगा कि आर्चीस्पोरियल सेल में माइटोसिस हुआ और डिवीजन करके ये बना लेंगे आपको मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बनाएंगे इस तरीके से। ये मेगास्पोरेंजियम है, और मेगास्पोरेंजियम में यदि आप देखेंगे 4 मेगास्पोर्स बन रहे हैं, 1, 2, 3 और ये 4, और 3 जो हैं वो डीजेनरेट कर जाएंगे। 3 डीजेनरेट कर गए, 3 डीजेनरेटेड, और इसमें आप देखेंगे ये एक आपका है फंक्शनल मेगास्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेगास्पोर बनेंगे। तो हाउ मेनी मेगास्पोर आर फॉर्म्ड,
इन प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस ओनली वन। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा। अब जब मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगी तो इस फंक्शनल मेगास्पोर में डिवीजन होगा और इस डिवीजन के द्वारा बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। आइए अब बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। ये आपका है मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम में ये है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर है ये मेगास्पोरेंजियम है। फंक्शनल मेगास्पोर में पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियर डिवीजन करके ये दो न्यूक्लियर स्टेज बनाएंगे। फिर इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो ये बनाएंगे चार न्यूक्लियर स्टेज। चार न्यूक्लियर स्टेज बनेगा और अगली बार यदि आप देखेंगे तो न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस भी होगी। साइटोकाइनेसिस मतलब चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कार्योकाइनेसिस यानी कि डिवीजन इन न्यूक्लियस। तब न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस दोनों होगा तो ये बनाएंगे इस तरीके से आप देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा और यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट में यदि आप देखेंगे कि जो एपिकल रीजन है जिसको कहते हैं मैक्रोपाइल एंड, इसको क्या कहते हैं मैक्रोपाइल एंड कहते हैं। यहां पर यदि आप देखिएगा तो दो सिनर्जिक सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? दो सिनर्जिक्स सेल्स बनेंगे, सिनर्जिक्स। और एक एक्स सेल बनेगा। एक सेल मतलब फीमेल गैमेट, ये एक सेल बनेगा और एक है एक्स सेल, एक सेल जिसको कहते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक ऑपरेटस। क्या बनाएंगे? एक ऑपरेटस बनाते हैं। तो आप यहां पे देखिए कि दो सिनर्जिक्स सेल और एक सेल मिलकर एक ऑपरेटस बनाएंगे माइक्रोपाइल एंड पर। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी सेल इन द एक ऑपरेटस, तो देयर आर 3 cells, 2 synergic cells and 1 egg cell. Egg cell is the female gamete, hence it is called the female gametophyte. सेंटर में यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से दो बनेंगे आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनेंगे? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। दो सेकेंडरी न्यूक्लियस हैं इस तरीके से। और नीचे की तरफ यदि बेसल रीजन को देखेंगे जिसको कहते हैं चैलेजल एंड, ये क्या कहलाता है? चैलेजल एंड। और जो चैलेजल एंड है यहां पर यदि आप देखेंगे तो आपको 3 सेल्स दिखाई देंगी और ये 3 सेल है एंटीपोडल सेल्स। ये 3 क्या है? एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। फीमेल गैमेटोफाइट में यदि आप देखेंगे तो एक सेल, 2 सिनर्जिट हो गए, एक सेल हो गया तो 3 सेल ये हो गए
और 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए 6, और ये एक पूरा सेल हो गया 7 सेल। यानी फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल का बना है? 7 सेल का। और इसमें न्यूक्लियस देखिए तो 2 सिनर्जिड के न्यूक्लियस, एक सेल के न्यूक्लियस और 2 सेकेंडरी न्यूक्लियस और 3 जो है एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, यानी कि टोटल कितने हैं? 8 न्यूक्लियस हैं। यानी कि यदि आप कहेंगे इसमें कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का बना हुआ फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट कितने सेल के बने हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस के बने हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो फंक्शनल मेगास्पोर बना है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और लास्ट में न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस दोनों करके 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक सेल यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब मेल गैमेटोफाइट बना था तो वहां 2 मेल गैमेट बने थे, लेकिन फीमेल गैमेट कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट को एक नाम और देते हैं, इसको एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को देखिए आप, एम्ब्रियो सैक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होगा किसका? एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियो सैक है। यानी फीमेल गैमेटोफाइट ही बाद में क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। ये भी कितने सेल का बना है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का। तो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस कंटेनिंग एम्ब्रियो सैक फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। कॉमन एम्ब्रियो सैक जो है वो है पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम एक टिपिकल प्लांट है। उसमें यदि आप देखेंगे तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का बना हुआ एम्ब्रियो सैक आपको मिलेगा। तो कुछ रेयर केसेस में यदि आप देखेंगे तो आपको सेल्स और न्यूक्लियस की संख्या अधिक भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर प्लांट में यदि आप देखेंगे तो आपको 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का बना हुआ एम्ब्रियो सैक मिलेगा। आइए अब डिस्कस करते हैं ओव्यूल। देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर ने डिवीजन करके बनाया फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको बाद में एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। और पूरा का पूरा मेगास्पोरेंजियम चेंज होकर बनाता है क्या? ओव्यूल। क्या बनाएगा? ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो ओव्यूल कौन बना रहा है? ओव्यूल बना रहा है मेगास्पोरेंजियम। फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का, और जब फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बन जाएगा तो मेगास्पोरेंजियम चेंज इनटू ओव्यूल। तो आप देखिए यहां पर ओव्यूल को, एक टिपिकल ओव्यूल यदि आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको दिखाई देगा कि अंदर एम्ब्रियो सैक होगा इस तरीके से। एम्ब्रियो सैक में आप जानते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सिनर्जिड्स है, और ये आपका जो है एक्सेल है। ये आपका एम्ब्रियो सैक है। तो आप देखेंगे ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ यदि आप देखेंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। तो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाद यदि आप देखेंगे तो यहां पर नीचे जो आपका ये चैलेजा है,
चैलेजा, बेसल पार्ट जिसको आप कहते हैं चैलेजा, चैलेजा से एराइज करेगा इंटेगुमेंट। कौन एराइज करेगा? चैलेजा से एराइज करेगा इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट एराइज करेगा। और ये इंटेगुमेंट आप देखेंगे एपिकल रीजन में जाकर इनकम्प्लीट हो जाएगा, वहां पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहेंगे मैक्रोपाइल। क्या कहेंगे? मैक्रोपाइल। ज्यादातर केस में होता क्या है कि जो इंटेगुमेंट होता है वो बाइटेगमिक होता है, यानी कि आपको दो इंटेगुमेंट दिखाई देंगे। लेकिन सनफ्लावर के केस में यदि आप देखेंगे, मारीगोल्ड के केस में देखेंगे तो सिंगल इंटेगुमेंट दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं यूनिटेगमिक। लेकिन ज्यादातर केस में ओव्यूल कैसा होता है? ज्यादातर केस में ओव्यूल बाइटेगमिक होते हैं। बाइटेगमिक का मतलब क्या हुआ? दो इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। एक बड़ी रोचक बात आपको बता रहे हैं, ये निट पीएमटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लीची के केस में आप देखेंगे, लीची के केस में थर्ड इंटेगुमेंट भी पाया जाता है, और ये थर्ड इंटेगुमेंट मॉडिफाइड हो जाता है। किसमें? मॉडिफाइड होकर बनाता है फ्लेशी एरिल, फ्लेशी एरिल बनाता है। और ये फ्लेशी एरिल लीची का एडेबल पार्ट होता है। जब आप लीची खाते हैं तो व्हाइट कलर का जो रसीला पार्ट होता है वो फ्लेशी एरिल है, जो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ थर्ड इंटेगुमेंट है। तो आप देखेंगे कि ये इंटेगुमेंट है और इंटेगुमेंट एराइज हो रहे हैं। कहां से एराइज होते हैं? चैलेजा से, और जाकर एपिकल रीजन में इनकम्प्लीट हो जाते हैं और पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं मैक्रोपाइल। और ये जो चैलेजा है, ये देख रहे हैं आप चैलेजा, यदि आप देखेंगे तो ये अटैच्ड होता है फ्यूनिकिल के द्वारा। ये फ्यूनिकिल के द्वारा, और या पूरा आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ओव्यूल अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से फ्यूनिकिल के द्वारा। यानी फ्यूनिकिल इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ओव्यूल इज अटैच्ड विथ प्लेसेंटा ऑफ ओवरी। ओवरी का जो प्लेसेंटा है उससे ये फ्यूनिकल अटैच्ड होता है। तो ये आपका एक टिपिकल ओव्यूल है, ये टिपिकल ओव्यूल है। और टिपिकल ओव्यूल में यदि आप देखेंगे, जो कॉमन ओव्यूल या टिपिकल ओव्यूल है, ये आप देखिएगा कि इसमें मैक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकिल एक राइट एंगल पर स्थित होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को हम एक नाम और देते हैं, ऐसे ओव्यूल को आप कहते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल में यदि आप देखिएगा कि मैक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकिल एक सीध में स्थित होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में 90% केस में यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल मिलेगा? एनाट्रोपस ओव्यूल। और जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, यानी कि उल्टा इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। तो इन्वर्टेड ओव्यूल है एनाट्रोपस। और इसमें यदि आप देखेंगे कि चैलेजा ऊपर चला जाएगा और मैक्रोपाइल नीचे चला आएगा। जैसे देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे कॉमन है, क्योंकि मैं जब आगे फर्टिलाइजेशन डिस्कस करूंगा तो वहां पर आपको बताऊंगा, तो एनाट्रोपस ओव्यूल की चर्चा होगी। क्योंकि इस केस में यदि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा ओव्यूल इन्वर्टेड हो गया, तो इसमें होगा क्या कि आपका सिनर्जिड्स और एक्सेल नीचे चला जाएगा इस तरीके से, और एंटीपोडल सेल ऊपर चले गए। कारण क्या है? चैलेजा ऊपर हो गया
और मैक्रोपाइल कहां चला गया, नीचे आ गया, मैक्रोपाइल नीचे चला गया। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं आप, इन्वर्टेड ओव्यूल। इन्वर्टेड ओव्यूल ये देखिए आपका मैक्रोपाइल नीचे चला गया और चले जाओ ऊपर चला गया, इस तरह कंडीशन। ज्यादातर केस में यदि आप देखेंगे तो आपको एनाट्रोपस ओव्यूल मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ केस में एम्ब्रियो सैक हॉर्सशू शेप्ड हो जाते हैं, इस तरीके से एम्ब्रियो सैक हो जाते हैं। तो जब एम्ब्रियो सैक इस तरीके के हो जाएंगे हॉर्सशू शेप्ड, तो ऐसे ओव्यूल को आप कहते हैं एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। आइए अब डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। एक्चुअली में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखेंगे आप डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था सबसे पहले नवास्चिन ने। तो नवास्चिन ने सबसे पहले 1898 में 1898 में डिस्कवर किया था डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो फर्टिलाइजेशन के केस में देखेंगे आप 4 स्टेप्स आते हैं। पहला है पोलन जर्मिनेशन, एंड pollen tube growth, pollen tube growth। दूसरा स्टेप्स है pollen tube इंटर इन ओव्यूल। pollen tube ओव्यूल में कैसे इंटर करते हैं। तीसरा स्टेप्स pollen tube इंटर इन एम्ब्रियो सैक। और चौथा स्टेप है प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये पूरी प्रोसेस को आपको डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिए। ये है आपका कार्पल, जिसको आप पिस्टल भी कहते हैं। ये कार्पल है, पिस्टल। इसमें ये आपका ओवरी है, स्टाइल, और ये स्टिग्मा। अंदर देखेंगे आप तो ये है आपका ओव्यूल, ये पूरा पार्ट ओव्यूल का है, ओव्यूल है ये। और ओव्यूल के अंदर यदि आप देखेंगे ज्यादातर ओव्यूल कैसे हैं, एनाट्रोपस। तो इनके अंदर एम्ब्रियो सैक जो होगा वो इन्वर्टेड पॉइंट होगा, तो यानी कि सिनर्जिड्स नीचे आ गए, 2 सिनर्जिड सेल्स, और ये आपका एक्सेल यानी फीमेल गैमेट, बीच में ये आपका है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और ये 3 एंटीपोडल सेल अब ऊपर की तरफ भी दिखाई देंगे। ये आपका एम्ब्रियो सैक है।
अब देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि पॉलिनेशन के बाद पॉलन पहुंचते हैं स्टिग्मा ऑफ कार्पल पर। तो यहां पे देखिए बहुत से पॉलन आएंगे, बहुत से पॉलन आ रहे हैं, और ये पॉलन पॉलिनेशन के बाद जब यहां पहुंचते हैं तो इनका किसी एक पॉलन का जर्मिनेशन होगा और ये बनाएंगे पॉलन ट्यूब। क्या बनाएंगे? पॉलन ट्यूब। तो ये पॉलन ट्यूब बनाते हैं और इस पॉलन ट्यूब में आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया था आपको, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ये पॉलन ट्यूब है, इसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कितने मेल गैमेट्स हैं? 2 मेल गैमेट्स। ये दोनों मेल गैमेट्स बन रहे हैं। ये आपकी फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट, और ये दोनों हैं मेल गैमेट। तो पहला स्टेप आपने ये देखा कि पॉलन जर्मिनेशन वहां पे हुआ स्टिग्मा ऑफ कार्पर पर और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हुआ। पॉलन ट्यूब इंटर इन ओव्यूल, ये पार्ट आप देख रहे हैं ओव्यूल का है। अब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर कर रहा है। देखिए पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल में इंटर करेगा माइक्रोपाइल के थ्रू, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू। तो जब माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा तो इसको कहेंगे पोरोगैमी। क्या कहेंगे? पोरोगैमी। और यदि ज्यादातर केस में यही होता है पोरोगैमी, लेकिन कभी कभी वो चैलेजा के थ्रू भी इंटर करता है। तो जब चैलेजा के थ्रू इंटर करेगा तो कहेंगे चैलेजोगैमी, चैलेजोगैमी। और जब कभी वो, हालांकि रेयर केस में ऐसा होता है कि वो इंटेगुमेंट और न्यूसिलस के थ्रू इंटर कर जाए। जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर कर जाए इंटेगुमेंट और न्यूसिलस के थ्रू, तो इसको कहते हैं मीजोगैमी। मीजोगैमी। ज्यादातर एनाट्रोपस ओव्यूल होगा तो पोरोगैमी होगा। तीसरे स्टेप में पॉलन ट्यूब इंटर इन एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है, और इसमें होता क्या है कि पॉलन ट्यूब इंटर करेगा। तो जब पॉलन ट्यूब इंटर करेगा तो एक सिनर्जिस डीजेनरेट कर जाएगा, और यानी कि आप देखेंगे एम्ब्रियो सैक की वाल और एक सिनर्जिट से होकर पॉलन ट्यूब इंटर करेगा एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में जाकर ये डिस्चार्ज कर देगा क्या? दोनों मेल गैमेट्स को। तो दोनों मेल गैमेट को क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर देगा इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ड्यूरिंग एंट्री ऑफ pollen tube in embryo sac, one synergid is destroyed and remaining only one synergid। यानी कि आप कहेंगे कि एक सिनर्जिक सेल और वॉल ऑफ एम्ब्रियो के थ्रू पॉलन ट्यूब इंटर कर गया एम्ब्रियो सैक में और जाकर रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट। ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखिए एक मेल गैमेट ये और ये फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेंगे, यानी कि एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज किए और फ्यूज करके बना लेंगे जाइगोट। जाइगोट 2m डिप्लॉयड जाइगोट।
इस फिनोमेनन को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या कहेंगे इसको? एम्फीमिक्सिस कहते हैं, या दूसरे शब्द में कहेंगे इसको सिंगैमी। सिंगैमी। और दूसरे स्टेप में यदि आप देखेंगे, ये वह मेल गैमेट जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, यानी कि दूसरा मेल गैमेट फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड है कि उसमें 2 न्यूक्लियस हैं। ये क्या है? हप्लॉयडियन। तो ये बनाएगा क्या आपका? एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 3n। एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस बनाएगा। और एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस के फॉर्मेशन को ही आप कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और एंडोस्पर्म मदर न्यूक्लियस डेवलप करके बनाएगा ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा एंडोस्पर्म। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ग्रेट सिग्निफिकेंस है डबल फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि जाइगोट चेंज होगा किसमें? एम्ब्रियो में। जब जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा तो नरिशमेंट देगा कौन? एंडोस्पर्म। यानी कि द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखिए, एम्फीमिक्सिस वर्ड आया है, इसी से कोरिलेटेड एक वर्ड और है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस टर्म देने वाले थे विंकलर। जब किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो विदाउट सिंगैमी एंड मियोसिस, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट सिंगैमी एंड मियोसिस is called the apomixis। अब देखिए, जो जाइगोट है, उस जाइगोट को नरिशमेंट दे रहा है एंडोस्पर्म, ताकि वह एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करे। तो जाइगोट से ही बनेगा क्या? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। और जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो ओव्यूल जो होगा वो चेंज हो जाता है किसमें? सीड के अंदर। ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा और ओवरी चेंज हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। इस तरीके से आप देखेंगे, ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, और जाइगोट एम्ब्रियो में। तो सीड के अंदर आपको दिखाई देगा क्या? एम्ब्रियो। जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो आपको एक फुली डेवलप्ड सीड में दिखाई देगा। एम्ब्रियो 2 प्रकार के हैं, एक डाइकॉट प्लांट में मिलेगा, डाइकॉट एम्ब्रियो, और दूसरा है आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो। जो डाइकॉट एम्ब्रियो है उसको यदि आप देखेंगे तो इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और प्लस 2 कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स होंगे। जबकि मोनोकॉट एम्ब्रियो में यदि आप देखेंगे, मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर देखिए तो आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, एक्सिस, और 1 कॉटिलेडन, 1 कॉटिलेडन मिलेगा। सीरियल्स और ग्रासेस के केस में इस कॉटिलेडन को स्क्यूटलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटलम। यानी कि ग्रासेस के केस में, सीरियल्स यानी अनाज के केस में, कॉटिलेडन को स्क्यूटलम कहते हैं।
अब आइए, एक टर्म है पॉली इम्ब्रियोनिक। पॉली इम्ब्रियोनिक का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन इम्ब्रियो इन सीड, यानी कि सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इस फिनोमेनन को कहते हैं पॉली इम्ब्रियोनिक। इसको डिस्कवर किया था लीवनहॉक ने। किसने डिस्कवर किया था? लीवनहॉक ने। और यह पाया जाता है साइट्रस में, पाइनस के केस में मिलेगा। इन सब केसेस में पॉली इम्ब्रियोनिक कंडीशन मिलती है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपसे सीड्स और फ्रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।